ये उन दिनों की बात है जब सेमार नगर नामी गांव में एक बकरे के गोश्त का व्यापारी था। वो लड़का अपनी दुकान पर बहुत अच्छा गोश्त बेचा करता था। बिट्टू भाई कल आपसे जो डली और पुठ का गोश्त लेकर गया था ना यार, क्या कमाल की हाडी बनी थी उस गोश्त की। जब सालन खत्म हुआ तो उंगलियां चाट चाट कर मैं तो उंगलियां ही खा गया। अरे भाई ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मेरा गोश्त किस कदर लज्जत से भरपूर होता है। अब तो मुझे बाहर के मुल्कों से भी ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं। अरे ना भाई, अगर तुम बाहर के मुल्कों में गोश्त बेचोगे तो हमें गोश्त कैसे मिलेगा? ना भाई ना, तुम सिर्फ इस गांव वालों को ही गोश्त बेचा करो। अरे भाई आप परेशान मत हो, अगर मैं बाहर के मुल्कों में गोश्त बेचूंगा तो फिक्र मत करो, आपको गोश्त फिर भी मिलेगा। यू डोंट टेक टेंशन एनीमोर। ठीक है बिट्टू भाई, आप जल्दी से नली और पुठ का 2 किलो गोश्त दे दो। फिर वो ग्राहक गोश्त लेकर चला जाता है। वहाँ दूसरी तरफ, हाँ बेगम, बकरियों को चारा डाल दिया है कि नहीं? जाती हूँ मिठे, जाती हूँ, जाकर सारी बकरियों को चारा डाल के आती हूँ। पहले जरा कुएं से पानी तो भर के आ जा बू। और बेगम तू पागल तो नहीं हो गई? पहले इन्हें चारा डाल, थोड़ा सा भी लेट हो जाओ तो ये बकरियां अपना वजन गिरा देती हैं, फिर मार्केट में इनकी कीमत नहीं मिलती। दे मिठे, तू तो ये बात करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बात कर जो मुझे समझ भी आवे। उस मोटे बिट्टू को तो तू इतनी महंगी बकरियां बेचता है। हाँ फिर देख मेरी बकरियों का गोश्त वो कैसे धड़ाधड़ बेचता है, हाथों हाथ बिक जाता है उसका गोश्त। हाँ मीठे, पता है अपनी बकरियों की इतनी तारीफें न किया करे, मुझे जाने दे, मैं जाकर कुएं से बाड़ी भर के आती हूँ। फिर नसीबो कैंची पानी भरने के लिए चली जाती है तो मीठा सोचता है, अरे यार मैं उस मोटे बिट्टू की दुकान पर जाता हूँ और देखता हूँ कि वो गोश्त बेच किस कीमत पर रहा है। ये कहकर मीठा घर से निकलता है और बिट्टू की दुकान पर पहुँचता है तो उस वक्त उसका गोश्त तकरीबन खत्म हो चुका होता है। अरे वाह बिट्टू, बड़ी जल्दी गोश्त खत्म करके बैठ गए हो। अरे मीठे भाई, मेरा गोश्त तो रोज इसी टाइम खत्म हो जाता है, ये तो आज मैं फिर भी लेट हो गया हूँ, वरना तो रोज इस टाइम में अपना बोरी बिस्सा उठाकर घर चला जाता हूँ। हाँ तो गोश्त तो तुम्हारा हाथों हाथ बिकेगा ही, आखिर तुम बकरियां खरीदते जो मुझसे हो। जी मीठे भाई, ये तो आपकी मोहब्बत है जो आप मुझे इतने अच्छे ले के बच्चे देते हो। अच्छा, अब ज्यादा शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है। ये गोश्त का टुकड़ा मुझे उतार दो, आज नसीबो कैंची से हॉट डॉग बनवाऊंगा। अरे मीठे भाई, ये गोश्त का टुकड़ा तो मैंने खुद अपने घर के लिए बचाया है, आज मेरी बीवी खुद इस गोश्त की मलाई बोटी बनाएगी। बिट्टू, मेरा इस गोश्त के टुकड़े पर दिल आ गया है, मेरा वीर इसे पैक कर दो। मीठे भाई, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने ये गोश्त का टुकड़ा अपने घर लेकर जाना है। मीठे को उसकी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब शाम में बिट्टू घर पहुँचता है, बिट्टू आ गए हो आप गोश्त का टुकड़ा लेकर? हाँ बेगम, आप फरमाइश करो और मैं गोश्त ना लेकर आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है बिट्टू, किचन में चलो, आज हम दोनों मिलकर गोश्त बनाते हैं। फिर वो दोनों किचन में आ जाते हैं और बिट्टू अपनी बीवी को बताता है कि आज मीठा आया था लेकिन मैंने नहीं दिया। अरे बिट्टू, ये आपने क्या किया? आपको उसे गोश्त दे देना चाहिए था। अगर कल को उसने आपको बकरियां देने से इनकार कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? अरे बेगम, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, इस गांव में सबसे ज्यादा मैं बकरियां खरीदता हूँ उससे, अगर वह मुझे नहीं बेचेगा तो बहुत नुकसान उठाएगा। पर बिट्टू, हमें अपने काम को लेकर हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखना चाहिए। वहाँ मीठा गुस्से में बकरियों के पास बैठा सोच रहा होता है, ये मोटा तो बहुत उस्ताद बन गया है, बकरियां भी मुझसे खरीदता है और आंखें भी मुझे दिखाता है। अब मैं इसे बकरियां बेचूंगा ही नहीं, मरेगा भूखा मरेगा। वो सोच ही रहा होता है कि नसीबो चारा लेकर आ जाती है। अरे मिठे, यहाँ पे बैठा क्या सोच रहे तू? बेगम, इस टाइम मेरे सीने में इंतकाम की आग जल रही है, बहुत खून खौल रहा है मेरा।
मिठे कुछ बता बेगा या ऐसे ही अपने खून को खुलवाता रहेगा। फिर मीठा उसे सारी बात बताता है तो नसीबो कैंची को बहुत गुस्सा आता है। मिठे मैंने तो तुझे कितनी बार कहा दूसरों का फायदा करने की बजाय अपना फायदा कर, अपने मटन की दुकान खोल ले। बकरा बेचने से ज्यादा बकरे का गोश्त बेचने में फायदा है। अरे बेगम आइडिया तो तेरा अच्छा है, मैं फिर कुछ दिनों तक अपनी दुकान ही खोल लेता हूँ और इस मोटे को तो मैं एक बकरी भी नहीं बेचूंगा, फिर देखी कैसा भूखा मरेगा। मिठे पहले तो तू उस बिट्टू से गोश्त मोश्त काटना रेट वगैरह सीख ले, फिर उसकी दुकान के सामने अपनी दुकान लगा दियो। अरे वाह बेगम, आई लव यू, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर अगले दिन बिट्टू बकरियां खरीदने के लिए मीठे के पास आ जाता है। मीठे भाई 3 सुचल बकरियां निकाल दो। ठीक है बिट्टू निकालता हूँ। क्यों ना बिट्टू, आज मैं तुम्हारी दुकान पर गोश्त बेचने में तुम्हारी मदद करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ मीठे भाई जरूर, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं घर जाकर गोश्त बनाकर दुकान पर जाता हूँ, आप ठीक 1 घंटे बाद पहुँच जाना। फिर बिट्टू गोश्त बनाकर दुकान खोल लेता है तो मीठा भी वहाँ पहुँच जाता है। आ जाओ मीठे भाई, आओ जल्दी से 1 किलो कीमा कूट दो। फिर मीठा वहाँ बैठकर गोश्त बनाने लग जाता है तो एक ग्राहक आता है। बिट्टू भाई क्या रुपए किलो गोश्त दे रहे हो? भाई जान 2000 रुपए किलो गोश्त दे रहा हूँ। कितना गोश्त लेना है आपने? 2 किलो गोश्त दे दो। अच्छा भाई अभी देता हूँ। मीठे भाई जल्दी से रान और पुट का 2 किलो गोश्त बना दो। अच्छा बनाता हूँ। मीठा गोश्त की कीमत सुनकर सोचने लगता है, ये तो बहुत सियाना है, मुझसे 1000 रुपए किलो के हिसाब से गोश्त खरीदता है और खुद 2000 रुपए के हिसाब से बेचता है। ये तो मेरे से भी ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। अरे बेटो भाई, मेरी बेटी की शादी है कल, तो 20 बकरों का गोश्त तैयार रखना। मैंने सोचा आज तुझे याद करवाता जाऊँ, कल तो भूल ना जाए ना यार कहीं। हाँ हाँ भाई आप बेफिक्र हो जाएं, आपको 20 बकरों का गोश्त मिल जाएगा। वहाँ बिट्टू के घर का दरवाजा बजता है। जब वो बाहर आती है तो एक आदमी खड़ा होता है। आप कौन है अंकल? बेटा मैं बकरियों का व्यापारी हूँ। इस गांव में मैंने बकरियों का फार्म बनाया है। मैंने सुना है आपका शौहर बकरियों के गोश्त का काम करता है। जी अंकल, वो बकरियों का गोश्त ही बेचता है। बेटा मैं तुम्हें अपने फार्म का पता देता हूँ, तुम अपने शौहर को भेज देना, तुम्हें बकरियों की बहुत अच्छी कीमत दूंगा। इस तरह तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मेरा भी। ठीक है अंकल, आप मुझे अपना एड्रेस दे दे, मैं अपने शौहर को भेज दूंगी। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। मीठे भाई जरा जल्दी हाथ चलाओ, क्या कर रहे हो? और मोटी मजे, जरा तमीज से बात कर। तू क्या समझ रहा था कि मैं तेरी मदद करने आया हूँ? नहीं, मैं तो यहाँ पर गोश्त की कटाई और कीमत समझने आया था। अब मैं कल से यहाँ तेरी दुकान के सामने अपनी दुकान खोलूंगा और तुम मुझसे बकरी खरीदने ना आई। मीठे भाई ऐसा मत करो, अगर आप मुझे माल नहीं दोगे तो मैं बकरियां कहाँ से लाऊंगा? तो मेरा वीर कहीं से माल ला भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे अलावा इस गांव में कोई बकरियों की सप्लाई करने वाला नहीं है। चल शाबाश, अब भूखा मर, कल मैं तेरी दुकान के सामने अपनी दुकान लगाऊंगा। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और बिट्टू घर आकर अपनी बीवी को बताता है। बिट्टू आप परेशान क्यों होते हैं? बेगम परेशान न हूँ तो क्या करूँ, अब मैं बकरियां कहाँ से लाऊंगा? मीठे ने तो अब मुझे बकरियां नहीं देनी। बिट्टू आपको बकरियों का गोश्त मिलेगा और इसी गांव से मिलेगा। फिर उसकी बीवी उसे सारी बात बताती है और वो उसका एड्रेस लेकर उसके फॉर्म पर आ जाता है। जी अंकल, आप कल मेरे घर आए थे मेरी बीवी से बकरियों की बात करने। हाँ बेटा मैं ही आया था, मैं तुम्हारे साथ बकरियों की खरीद फरोख्त करना चाहता हूँ। जी अंकल जरूर, मैं राजी हूँ आपके साथ काम करने के लिए। मैं तो वहाँ से 1000 रुपए गोश्त के हिसाब से बकरियाँ खरीदता था। मैं तुम्हें 800 रुपए किलो के हिसाब से दूंगा। ठीक है बाबा जी, मुझे सौदा मंजूर है। फिर अगले दिन मीठा 20 बकरों का गोश्त काट कर ले जा रहा होता है। मीठे इतनी सारी बकरे काट के कहाँ लेके जा रहे हैं? और बेगम आज बहुत बड़ा ऑर्डर है, 20 बकरों
का। आज देखी पहले ही दिन कितना बड़ा मुनाफा कमा के आता हूँ। हाँ हाँ मीठे जा, खूब पैसा कमा क्या। फिर मीठा जब वहाँ पहुँचता है तो बिट्टू पहले ही दुकान लगाकर बैठा होता है। ये क्या बिट्टू, तुम ये गोश्त कहाँ से लाए हो? मुझे और बड़ा व्यापारी मिल गया है, अब मैं उससे ही बकरियां खरीदूंगा। बिट्टू मेरे भाई, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं अब ये 20 बकरे काट कर आ गया हूँ, इन्हें बिकवा दो वरना तो मेरा गोश्त खराब हो जाएगा। अब गोश्त खराब हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीठे को लालच की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है।